दोस्तों वेलकम टू एस्टेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Realme Narzo 70 टर्बो की कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो ये स्मार्टफोन स्पेशली गेमिंग के लिए बना है और आपको अगर एक बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए 15,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में, तो आपके लिए स्मार्टफोन बिल्कुल परफेक्ट स्मार्टफोन है। आँख बंद करके आप इस स्मार्टफोन को खरीद लीजिए। और मेरे हिसाब से एक स्मार्टफोन में सिर्फ गेमिंग नहीं होती, और भी बहुत सारी फीचर होते हैं जिसके कारण एक स्मार्टफोन अच्छा कह सकते हैं आप। तो उनको सब जानने के लिए आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्टफोन में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या क्या खराब देखने को मिलती है इसकी प्राइस के हिसाब से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो की शुरुआत हम करते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग और सेल रेट से। तो देखिए, इस स्मार्टफोन को आप 17,000 रुपये की बेस प्राइस से खरीद सकते हैं। हाँ, आप अगर पहली सेल में स्मार्टफोन को खरीदेंगे तो आपको 2,000 अलग से डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा, जिस कारण आपको ये बेस वेरिएंट 15,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। ये आपको 16 तारीख को 12 बजे से अमेजोन और realme.com पर देखने को मिल जाएगा। इसका बाय लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं Realme Narzo 70 टर्बो की कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिज़ाइन बिल्ड की। देखिए, डिज़ाइन बिल्ड के मामले में ये स्मार्टफोन मुझे ठीक ठाक नज़र आया है, क्योंकि इसमें आपको IP65 की रेटिंग देखने को मिलती है। ये काफ़ी अच्छी बात है, खास करके इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। हाँ, इसका लुक भी काफ़ी स्पोर्टी टाइप का है, ये काफ़ी अच्छी बात है। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं भी आएगा। और बात करें इसकी कॉन्स की, जो मुझे इसकी बिल्ड में लगी वो लगी इसकी स्क्रीन प्रोटेक्शन। जी हाँ, इसमें आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन अच्छी देखने को नहीं मिलती है। इसमें कौन सी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर कंपनी ने क्लेम नहीं किया। मेरे हिसाब से इसमें अच्छी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको स्मार्टफोन लंबे समय तक चलाना, तो मेरे हिसाब से आपको बैक कवर जरूर यूज़ करना चाहिए स्मार्टफोन के ऊपर। और डिज़ाइन बिल्ड के बाद बात करें इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की, तो देखिए डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 6.7 इंच की एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। साथ साथ इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया काम किया है कंपनी ने। मुझे डिस्प्ले में ऐसे तो कोई कमी नहीं नज़र आई है, पर अगर आप कमी ढूंढेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि एक तो इसमें आपको HDR कंटेंट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जो OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। और साथ साथ इसमें आपको जो पीक ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। इसमें सिर्फ आपको 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। वो मेरे हिसाब से इसकी एक कौन कह सकता हूँ मैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से डिस्प्ले वाइज आपको इस फोन पसंद आने वाला है। मुझे इसे कोई खास कमी नज़र नहीं आई इसकी डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले के बाद बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, जिस कारण ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हाइप बना रखा है। तो इसमें आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप नॉच की देखने को मिलेगी। इसमें आपको Dimensity 7300 एनर्जी वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। गेमिंग की बात करें स्पेशली BGMI की, तो वहाँ पर आप 90 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप TDM वगैरह में तो 90 FPS की कॉन्स्टेंट गेमिंग कर सकते हैं, पर आप जैसे ही क्लासिक गेम खेलेंगे और खास करके हॉट ड्रॉप वगैरह करेंगे, तो वहाँ पर आपको इसमें FPS गिरावट नजर आएगी। फिर भी आप मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन में 60 FPS की गेमिंग बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ साथ इसमें आपको UFS 3.1 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम। परफॉर्मेंस के बाद बात करें इसकी कैमरा क्वालिटी की, तो देखिए कैमरा क्वालिटी में मुझे स्मार्टफोन खास पसंद नहीं आया है, क्योंकि इसमें कैमरा क्वालिटी इतनी ऐसी देखने को नहीं मिलती है। वैसे तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, साथ साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी देखने को मिलता है। सेल्फी की क्वालिटी इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, आपको नॉर्मल देखने को मिल जाती है जो इस प्राइस में आती है। इसका जो मेन कैमरा है ना, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। जी हाँ, इसका मेन कैमरा की परफॉर्मेंस आपको इससे बढ़िया और दो अदर स्मार्टफोन आते हैं इस प्राइस रेंज में, उसमें देखने को मिल जाएगी। तो आपकी प्राथमिकता अगर कैमरा है, तो आप इस स्मार्टफोन को इग्नोर करें, इसका कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। कैमरा के बाद बात करें इसकी बैटरी और फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको नॉर्मल नजर आएगा। जी हाँ, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो ये इस प्राइस रेंज में काफ़ी नॉर्मल है। जो नॉर्मल स्मार्टफोन आते हैं उसमें भी आपको यही फीचर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से काफ़ी सही काम किया है कंपनी ने, यहाँ पर किसी तरह कोई कटौती नहीं की है। इसके बाद बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो देखिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में ऐसा स्मार्टफोन आपको मिला जुला नजर आएगा, क्योंकि इसमें आपको Android 14 देखने को मिलता है, साथ ही 2 साल का मेजर अपडेट भी देखने को मिलेंगे, 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगी। ये काफ़ी अच्छी बात है, नॉर्मली इस प्राइस में ये देखने को मिलता है। तो इसमें आपको बहुत सारे ब्लूटूथ देखने को मिलेंगे, वो मेरे हिसाब से थोड़े कम हो सकते थे। और साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में एक ये कमी है कि इसमें ज़्यादातर ऐप्स जो है ना, वो आपको 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज पर ही काम करती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, इसमें आपको सभी ऐप्स में 120 हर्ट्ज की सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। वो मैं इस स्मार्टफोन की सॉफ्टवेयर में काफ़ी बड़ी कमी मानता हूँ। ये हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक हो जाए, पर फिलहाल इसमें ये कमी थी। बात करें इसके कुछ बेसिक फीचर्स की, तो देखिए बेसिक फीचर्स में आपको सभी देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको किसी प्रकार कोई कटौती देखने को नहीं मिलेगी, जैसे 95G बैंड देखने को मिल जाते हैं, अच्छी वाईफाई क्वालिटी देखने को मिल जाती है, बढ़िया ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है, साथ साथ 3.1 वाला जैक देखने को मिल जाता है। अगर आपको मेमोरी कार्ड डाल सकना है तो वो भी आप इस स्मार्टफोन में डाल सकते हैं। तो मतलब जो नॉर्मल बेसिक फीचर है वो आपको इसमें सभी देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको निराश नहीं करेगा। साथ साथ इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिलते हैं, जो इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया बात है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @tech चैनल।